नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप पास्ट में क्या थे, कैसे थे, आपने क्या जर्नी अनुभव किया है पास्ट में, आपकी लाइफ कैसे थी, अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ कैसी है और फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, ये हम जानने वाले हैं आज की रीडिंग्स में। और सबसे पहले उसके पहले मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। आप मेरे शिवालिका टैरोट लाइफ फैमिली के एक मेंबर बन चुके हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो टैरोट का चैनल है, ये हमारा चैनल है क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिवर्स की मर्जी से आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ। और आप लोगों का भी चैनल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज हम लोगों के द्वारा आप लोगों से बात करते हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, उसमें से आपको कैसे बाहर निकलना है, अभी आपकी जर्नी कहाँ जा रही है, आपको क्या करने की जरूरत है, अब फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, उसको कैसे, अच्छी चीजें हैं तो उसको कैसे हम अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। ये सब चीजों की आपको गाइडेंस भी मिलती है और कुछ अच्छी चीजें होने वाली होती है, उसके लिए राहत भी मिलती है कि चलो अभी की जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी और फ्यूचर तो हमारा अच्छा हो रहा है। तो इसकी वजह से ना आप एक आशावादी दृष्टिकोण लेके अपनी लाइफ की तरफ देख सकते हो। बहुत कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलती है कि आपको अभी इस वक्त क्या करने की जरूरत है, आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्या करने से आप आपकी जर्नी में सही करोगे और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करोगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहे और उसी के अनुसार मैं आप लोगों को यूनिवर्स की एनर्जी से, यूनिवर्स जो बोलना चाह रहे हैं मेरे द्वारा आप लोगों को, वो बातें मिलती रहे। तो चलिए रीडिंग अभी शुरू कर लेते हैं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, आप सब्सक्राइब भी कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कमेंट्स भी कीजिए ताकि आप लोगों की कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है आपको। और आपको अगर किसी अदर टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे पर्सनल रीडिंग भी मैं लेती हूँ, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सामने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं आप लोगों की पास्ट में क्या एनर्जीज थी, आपकी पास्ट में क्या हुआ है। ये होल लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर रहेगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे आप पास्ट में, बहुत ही मेहनत किए हैं, रिश्तों पे मेहनत किए हैं, अपने फैमिली लाइफ में मेहनत किए हैं, बचपन से लेके आपने अपने लाइफ को बनाया है। बचपन से लेके आपको ये सिखाया गया था कि लाइफ कैसे जीनी है या फिर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान का सबसे पहला और बड़ा कर्म है और कर्म ही इंसान को बनाता है। कर्म ही इंसान को लाइफ अच्छी देता है ना। तो अच्छे कर्म है तो अच्छी लाइफ मिलेगी, बुरे कर्म है तो बुरी लाइफ मिलेगी। तो ये सब बातें आपने बचपन से सीखी है, ये नॉलेज आपको बचपन से मिला है। आपने बचपन से खुद को संभालना सीखा है, आपने बचपन से खुद को प्रोटेक्ट करना सीखा है, आपने बचपन से कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल किया है, लेकिन कभी कभी आपने वो नॉलेज को है ना इस्तेमाल नहीं किया है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से अभी आपकी लाइफ में ना थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही है। और अभी आप जो एट प्रेजेंट की भी एनर्जी में आपकी ले रही हूँ यहाँ पे, तो उससे ये दिखाई दे रहा है कि
जो बचपन में आपने जो गलतियां की है ना, तो उसकी वजह से आपको अभी रिग्रेट होते हैं कि मैंने ये बात सीखी थी लेकिन अप्लाई नहीं की अपनी लाइफ में, इसकी वजह से मेरी आज लाइफ ऐसी है। तो ये भी बातें मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी से पता चल रही थी। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्टिव रही है, जितना वो सपोर्ट आपको दे सकते थे उतना तो उन्होंने आपको सपोर्ट दिया ही है। ये दिखाई दे रहा है। आपके पास्ट में है ना, आपने कुछ चीजें ऐसी की है गलत। गलत मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी मिली थी लाइफ में, लेकिन आपने ना उन अच्छी चीजों को छोड़ के अपने लाइफ में अलग ही रास्ते से आप चले गए, अलग ही रास्ते पे आप मुड़ गए। वो चीजों को आपने देखा नहीं, या फिर उन चीजों की तरफ आपका ध्यान गया नहीं, या फिर उन चीजों में आपका इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से आपको, तो वो एक रिग्रेट आज तक आपके मन में है कि देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ ऐसी कौन सी चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा ये तो लव लाइफ के बारे में आ रहा है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसे हुई कि आपको लग रहा है कि वो लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, या फिर घर वालों की वजह से, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी, वो लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आया, उसको ग्रहण लग गया उस सिचुएशन को, या फिर कुछ ऐसी बात हो गई, या फिर आप ही ने मूव ऑन कर लिया। तो एक सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे है। दूसरा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही थी, या फिर लाइफ में आपको करियर के रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शन मिले थे, जो आपको उस पे काम करना था, लेकिन आपने उस वक्त काम नहीं किया। आपको उस वक्त ऐसे लगा कि ये चीजों से बेटर कुछ और चीजें मेरे लाइफ में हो सकती हैं, और आपने उन चीजों से मूव ऑन कर लिया। ये भी आप लोगों की एनर्जी पास्ट की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या है यूनिवर्स, आपने ना अपनी लाइफ में हमेशा कुछ चीजों को यूनिवर्स से मांगते रहे हैं, और यूनिवर्स ने बहुत सारी चीजें आपको दी भी है। कभी कभी आपने ना मांगने में इतनी ज्यादा जिद की है, तो यूनिवर्स से मांगा है, परमेश्वर से मांगा है, या फिर आपके लाइफ के जो बड़े लोग हैं उनसे मांगा है, या फिर छीना भी है। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपने कुछ किसी की चीजें यहाँ पे छीनी है। अब मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए ही, ये इस ऐसे वे में चाहिए कि अगर कोई प्यार से दे रहा है तो ठीक है, प्यार से नहीं दे रहा है तो मेरे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं इसको लेने के। तो ये भी आप लोगों ने किया है पास्ट में, और जिसके वजह से आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो आपके लिए थोड़े से मीन्स यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि जो आपको एक्सपीरियंसेस ऐसे लगे हैं कि आपके लिए बुरा कुछ हुआ है, या फिर आपके लिए आपको पनिशमेंट मिले हैं, ऐसी भी चीज यहाँ पे आई है। लेकिन उस चीजों की वजह से है ना, आप अपने लाइफ में थोड़ा सा सीधे रास्ते पे आना भी सीखे हो। ये भी एनर्जी आप लोगों की मुझे यहाँ पे मिल रही है। आपने लाइफ में बहुत कुछ चीजें झेली भी हैं, और लाइफ में है ना, लाइफ लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने बहुत कुछ चीजें सीख सीख के ही आगे बढ़े हो, तभी तो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे है कि अपने अपनी आप को संभाला है, चीजों को संभाला है, सिचुएशंस को संभाला है, अपने घर वालों को संभाला है, और बहुत नॉलेजफुल हो आप। अभी अभी के सिचुएशन में नॉलेज बहुत है आपके पास में। आपके पास में कुछ अथॉरिटी आपने हासिल की है अभी, पास्ट से जो भी चीजें आपने सीखी हैं, जो भी लोगों ने आपको सिखाया है, उसकी वजह से आप बहुत नॉलेजफुल इंसान बन चुके हो। तो पास्ट में आपने क्या क्या फेस किया है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
पास्ट में आपने बहुत डर फेस किया है, चीजों से बहुत आप डरे हो, और डर डर के अपनी आप को हर एक स्टेप कैसे आगे ले के नहीं ले, ये सारी चीजें आपने बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े हो। उन डर से खुद पे काम किया है, खुद को इस काबिल बनाया है कि आप इतने स्टेबल हो जाओ कि आप लोगों को संभाल सको, सिचुएशन को संभाल सको। लोगों को संभाल सको मतलब ये है कि कोई अगर आपके पास आता है और पूछता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है और इसमें क्या करना चाहिए, तो आप उनको बता सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इतना आपने इमोशनली खुद को पॉजिटिव किया है, इमोशनली खुद को संभाला है और बैलेंस किया है। सिचुएशन से आप लड़े हो और इस पोजीशन पे आप गए हो कि आप अभी अपने लाइफ में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी आपसे किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं कर सकता है, या फिर आपको आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। इस तरीके की एनर्जी आपकी अभी बन चुकी है। पास्ट में अपने अकेलापन बहुत झेला है, उस अकेलेपन से आपने डील की है, उस अकेलेपन से आपने खुद से बातें की है, और उस अकेलेपन में आपने कुछ बुक्स पढ़े हैं, वहां से नॉलेज हासिल की है, कभी कभी अपने आप से बातें की है, उस सिचुएशन में अपने आप को अपने रिलैक्स किया है कि चलो जाने दो, जो भी हो रहा है, आपका जो भी नाम है तो अपने अपना नाम लेके चलो ये जाने दो, ये सिचुएशन है। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन भी दिए हैं, और आपको खुद को ही खुद ने सहारा दिया है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। और किसी किसी के लिए है कि किसी किसी की अवेकनिंग चल रही थी पास्ट में, तो उसके लिए यूनिवर्स ने उनको सहारा दिया है, यूनिवर्स ने उनको सिखाया है, आप लोगों को सिखाया है। यूनिवर्स ने आपके अकेलेपन में आपसे बातें की हैं, परमेश्वर ने आपके अकेलेपन में आपसे बातें की हैं, और आपको लाइफ में स्टेबल किया है। आपको वो आशा की किरण दी है कि लाइफ कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ना है, और तब जाके आप ये एम्परर की पोजीशन में अभी पहुंचे हो। तो अभी थोड़ा सा प्रेजेंट भी देख लेते हैं। अभी आप इतने बैलेंस हो चुके हो, खुद को इतना बैलेंस करते हो, सिचुएशंस कुछ भी आ जाए तो उसको आप बैलेंस करना सीख चुके हो। सिचुएशन से हारना नहीं है, सिचुएशन से लड़ना है, ये आप समझ गए हो। आप लोगों को सर्व करते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों को सर्विस देने में बहुत अच्छे बन गए हो। आपकी इंट्यूशन पावर अभी बहुत अच्छी है। आप जो सोचते हो उसको इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में कैसे उन चीजों को मैनिफेस्ट करना है, ये आप जान चुके हो। खुद के इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, ये आप जान चुके हो। जो भी चीज आप शुरू करते हो ना, तो उसको अच्छे वे में पॉजिटिवली कैसे आगे बढ़ानी है, उस पे कैसे काम करना है, उस उसमें सक्सेस कैसे हासिल करनी है, ये आप अभी जान गए हो। और खुद को बैलेंस रख के दुनिया को बैलेंस करना, मतलब दुनिया को बैलेंस नहीं करना, अपने अदर एरियाज को भी बैलेंस करना, खुद को भी बैलेंस करना। लव लाइफ है, फैमिली लाइफ है, खुद की पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, सबको आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, और चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। आप चीजों को सही जगह पे सही टाइम पे सेट कर लेते हो। ये एनर्जी आपके यहाँ पे आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है अभी की आपकी। जो भी पर्सन आपके पास आता है ना, जो पर्सन जिनके पास में पेमेंट पैसे नहीं है, या फिर आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, तो उनको आप हेल्प भी करते हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप लोगों को हेल्प करते हो। और जितनी भी जैसी भी कंडीशन है तो उसमें आप खुश हो,
सुखी हो, समाधानी हो, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। 2 कार्ड्स एक ही साथ में है और वो भी फैमिली के लिए हैं और लव लाइफ के भी लिए हैं। तो ये है कि आपकी लव लाइफ भी अभी अच्छी है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है। जो जिस जिस एरिया में आपको दर्द तकलीफ मिली है, जिस जिस एरिया में आपको बर्डन फील हुआ है, अभी भी अगर होता है तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। भविष्य में आपने जो भी पास्ट में झेला है ना, जो दुख तकलीफें, फिजिकल मेंटल इमोशनल पेन्स झेले हैं आपने, और लोगों से भी ताने आपने सुने हैं, अपनी लाइफ में करियर में कुछ ना अच्छा हुआ तो आपने लोगों से अवहेलना, मुझे वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है, वो भी झेला है, तो उसमें आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि लोग ही आपको अभी बोलने वाले हैं कि इंसान क्या था और अभी कितना अच्छा हो गया है। न्यू न्यू आइडियाज आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करोगे और उस पर वर्क करोगे और खुद की सिचुएशन को और ज्यादा अच्छी करोगे। किसी के लिए है कि जो अभी आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस आप और ग्रो करने वाले हो, जो अभी आइडियाज आपकी लाइफ दिमाग में आ रहे हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो वो भी आप करने वाले हो यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है। जो आपकी पेनफुल सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते थे पास्ट में, लेकिन आपने उस वक्त हैंडल नहीं किया डर के मारे, तो उन सिचुएशंस को आप अभी हैंडल कर पाओगे फ्यूचर में। उन्हीं सिचुएशन से आप बाहर निकलते भी दिखाई दे रहे हो। जिन लोगों ने आपको बिट्रेल किया था, धोखा दिया था, आपसे चीटिंग की थी और आपको है ना अकेलेपन में डाल दिया था, उन लोगों से आप पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हो। जो चीजें आपको पहले सर्व नहीं करती थी, वो चीजें आपको अभी सर्व करने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीजें फिर से देने वाले हैं। और आप है ना एक लैविश लाइफ जीने वाले हो। आप आपके सारे डिजायर्स जो है फुलफिल होंगे। जो भी आपने चीजें मांगी थी वो आपको मिलने वाली है। जो गलत चीजें थी, जो भ्रम की सिचुएशंस थी, इल्यूजन्स थे आपके, वो सारे खत्म होने वाले हैं। लाइफ में आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। जो आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ऐसे जो लोग थे ना, कार्मिक लोग आपके लाइफ से निकलने वाले हैं। बहुत कुछ जो गलत था, देखो कार्मिक लोग बोला और ये डेविल एनर्जी आ गई। जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में थी वो सारी निगेटिविटी खत्म होने वाली है। सारी कार्मिक सिचुएशंस, जो अकेलापन आपने झेला है, जिसकी वजह से आप कभी कभी है ना इसका भी सहारा लिया है। कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, जैसे कि ड्रिंक हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। अ, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये डेविल का कार्ड अभी शांत होने वाला है। ये डेविल की एनर्जी मुझे शांत लग रही है। फ्यूचर के लिए आपके जो डेविल जो है वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। शांत हो जाएगा ये डेविल और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये डेविल और डेथ साथ में ही है। और डेथ मतलब सिचुएशंस, गलत सिचुएशंस, गलत लोग, गलत कार्मिक रिश्ते, कार्मिक सिचुएशंस और आपके बुरे कर्मस वो भी खत्म होने वाले हैं यहाँ पे। और आप ये निराशा की सिचुएशन से बाहर आके आपकी खुद की लाइफ में आप वर्क करके पॉजिटिव रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। जो आपकी निर्णय ना लेने की जो सिचुएशन थी, उससे भी आप बाहर निकलने वाले हो।
और आप है ना लाइफ को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हो। पास्ट में आपने जो चीजें छोड़ी थी ना, तो उसको आप रिकॉल करते नजर आ रहे हो लाइफ में। और उन चीजों पे अगर वो पॉसिबल है तो वो चीजें भी आपको मिल सकती हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एंजल्स क्या कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं, या फिर एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए। देखिए यस का कार्ड है, कंफर्मेशन है। मैंने यही कहा कंफर्मेशन चाहिए, अभी यही कहा कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मिल गया कि सारी रीडिंग यूनिवर्स ने ही आपके लिए बनाए हैं और ये एक एक वर्ड इसका सच है। यस, यस है ये। बी असर्टिव, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। आपके पास चाबी दी गई है आपके लाइफ की, कि आपको बार बार समझाया भी जाता है किस तरीके से आगे बढ़ना है, और आपको बताया जा रहा है उस रास्ते पे चलना है। तो ये की है आपके लाइफ में आपको मिली हुई, तो उसी को फॉलो करोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। रोमांस आएगा आपके लाइफ में, और रोमांस मतलब नया पार्टनर आपको मिलेगा अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएंगी। और इसके लिए आपको खुद की लाइफ को आगे और अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि और इंफॉर्मेशन आप गैदर करते रहो लाइफ में, और अच्छी लाइफ जीते रहोगे। तो ये था आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखिए किसके साथ में रेजोनेट हुआ है, और प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मैं एक हीलर हूँ, और हर तरीके के फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ। और किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ हीलिंग्स के द्वारा। आपके वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में, हर एक एरिया में आपको ग्रोथ मिलेगी। सक्सेसफुल आप हो जाओगे, सक्सेस मिलेगी। और जो भी चीजें हैं, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है सही नहीं चल रहा है, तो उसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, हीलिंग देके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।